तो all the atoms are stable in their bonded state while unstable in their isolated state। जब तक वो कवारे हों, उन्होंने बॉन्ड ना बनाया हो, तो वो अनस्टेबल होती हैं, मगर जब वो बॉन्ड बनाती है तो खुद ब खुद क्या हो जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं। क्लियर होगी बात? हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक और लेक्चर जो केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से है। केमिकल बॉन्डिंग में हमने केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट ली थी, हमने बॉन्ड पढ़ा था, फिर हमने बॉन्ड की टाइप्स पढ़ी थी, फिर हमने केमिकल बॉन्ड की तरफ आए थे, फिर हमने केमिकल बॉन्ड की डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, फिजिकल बॉन्ड की डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी। आज पढ़ने जा रहे एक बहुत ही अहम क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट, व्हाई डज एन एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एक एटम केमिकल बॉन्ड बनाता क्यों है? व्हाई डज एन एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। सबसे बुनियादी क्वेश्चन जिस पर फोकस किया जाता है। स्टूडेंट्स अब लोगों से अक्सर पूछ सकते हैं, अब लोगों से क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं कि व्हाई एन एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। एक एटम केमिकल बॉन्ड बनाता क्यों है? तो आज पढ़ते हैं उस क्वेश्चन का आंसर। एन एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। एक एटम इन वजूहात की बुनियाद पर केमिकल बॉन्ड बनाता है। रीजन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। रीजन नंबर 1, फर्स्ट रीजन, टू complete its duplet or octet। या तो अपने डुप्लेट को पूरा करें या अपने ऑक्टेट को पूरा करें। टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट और ऑक्टेट, या तो अपना डुप्लेट पूरा करें या ऑक्टेट पूरा करें। व्हाट डज मीन बाय डुप्लेट? डुप्लेट से क्या मुराद है? डुप्लेट से मुराद है टू। डुप्लेट मीन्स टू। व्हाट टू? यहां पर डुप्लेट मीन 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर डुप्लेट से मुराद है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लास्ट शेल में क्या होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। 2 electrons in last shell. For example, हाइड्रोजन एटम है, वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है आखिरी शेल में। हीलियम एटम है, वो अपनी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, उसकी 2 इलेक्ट्रॉन है डुप्लेट है उसका। लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहती है। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहती है। इस तरह के एटमों को हम बोलते हैं कि ये अपना डुप्लेट पूरा कर रही हैं। सेकेंड, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, या तो अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। जिस तरह आप लोगों के पास हायर एलिमेंट एटम्स है, वो क्या करती हैं? वो ऑक्टेट पूरा करती हैं। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। यस, ऑब्वियसली कुछ एलिमेंट्स है जो 2 एटॉमिक नंबर सेटिस्फाई करना चाह रही होती हैं इलेक्ट्रॉन की तादाद, और कुछ एलिमेंट्स है जो
8 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रही है और अपना ऑक्टेट पूरा करना चाह रही होती है। सही है भैया। और ये हमारे पास बाकी तमाम तर एटम्स, हायर एटम्स, ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है भैया? 1। इससे मुराद है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन 1s1। और वो क्या करना चाहता है? वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है? पेयर करना चाहता है। तभी तो वो क्या कर लेता है? दूसरे एटमों के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है। हाइड्रोजन एटम फॉर्म द व्हाट? द सिंगल बॉन्ड विद अदर एटम टू कंप्लीट इट व्हाट? इट डुप्लेट। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करना चाहती है और खुद से क्या बनाना चाहती है? हीलियम बनाना चाहती हैं। अगर हम चेक करते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। कितने प्रोटॉन है? 1। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। फर्स्ट शेल है और 1 ही इलेक्ट्रॉन है। मगर ये क्या करना चाह रही है? एक और इलेक्ट्रॉन लेना चाह रही होती है या शेयर करना चाह रही होती है और अपना ऑक्टेट पूरा, डुप्लेट पूरा करना चाहती है। तो हाइड्रोजन क्या कर रही है? डुप्लेट पूरा कर रही है। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड डुप्लेट। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम बोलते हैं डुप्लेट। 2 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल इज कॉल्ड डुप्लेट। ठीक है जी। और वो भी सिर्फ पहला शेल, ओनली फर्स्ट शेल। ओनली फर्स्ट शेल के जो एटम होते हैं जिनमें सिर्फ एक शेल होता है, या वो आयन जिनमें सिर्फ एक शेल होता है, वही डुप्लेट फॉलो करती हैं। सही है भैया। और ऑक्टेट की बात करते हैं। ऑक्टेट में हमारे पास एग्जांपल आ रही है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किस चीज की? फ्लोरीन की। किसी भैया? फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या आ रही है? फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर आ रही है 9। फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर क्या आ रही है भैया? फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर आ रही है 9। अगर मैं इसके न्यूक्लियस को खोल दूं तो मुझे 9 प्रोटॉन मिलेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 9 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 9 इलेक्ट्रॉन। यस, आप लोग कहते हो ना 1s2, 2s2, 2p5। तो चलो जी, पहले शेल में कितनी आ गई? 2। दूसरे शेल में कितनी आ रही है? 7। दूसरे शेल में कितनी आ रही है? 7 आ रही है। 2 और 5 7 आ रही है। तो क्या कर लेंगी? 2 पहले शेल में आ गई, 2 यहां पर आ जाएंगी दूसरे शेल में, 2 और आ गए तो 4 हो गए, 2 और आ गए तो 6 हो गए। मगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितनी आ रही है? 7 आ रही है। तो ये देखिए, फ्लोरीन एटम जो है उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन क्या करना चाहेगी? फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है, जिसकी वजह से क्या कर लेगी? वो इन इलेक्ट्रॉन्स के जरिए क्या कर लेगी? अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगी। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। अब कितने हो गए? 8। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। सो मीन्स कुछ एटम्स, स्मॉल एटम्स, एक शेल वाले एटम्स क्या करती हैं? वो डुप्लेट पूरा करना चाहती हैं। और जिनके एटॉमिक साइजेस बड़े होते हैं या जिनके एटॉमिक नंबर बड़े होते हैं, तो याद रखिए वो ऑक्टेट पूरा करना चाहती हैं। ठीक है भैया। इस वजह से ये क्या बनाती हैं? बॉन्ड्स बनाती हैं। सेकंड रीजन की तरफ आते हैं। यहां तक क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड रीजन व्हाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। सेकंड रीजन इज ड्यू to what? To decrease their या its potential energy। किस एनर्जी को? पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए, अपने अंदर जो उसकी एनर्जी होती है उस पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की खातिर एटम क्या करती हैं? एटम्स अपने बॉन्ड बनाती हैं, केमिकल बॉन्ड बनाती है। और हम जानते हैं, याद रखिएगा, ये सेंटेंस इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, सब सुन ले गौर के साथ। ऑल द एटम्स, सब सुने, ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन देयर बॉन्डेड स्टेट
एज कंपेयर टू देयर आइसोलेटेड स्टेट। तमाम तर एटम बॉन्ड की सूरत में क्या होती है, स्टेबल होती है। जब वो बॉन्ड बना चुकी होती है तो स्टेबल होती है एज कंपेयर टू देयर आइसोलेटेड स्टेट। अगर वो आइसोलेटेड स्टेट में हो तो वो क्या होती है, वो अनस्टेबल होती है। जब वो बॉन्ड बनाती है तो वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, स्टेबल हो जाती है। तो मीन वी कैन से दैट एवरी एटम इज व्हाट, every atom is unstable in their isolated state। तमाम तरह एटम्स क्या होती है, अनस्टेबल होती है देयर आइसोलेटेड स्टेट में। जब वो अकेले हों, उन्होंने बॉन्ड ना बनाया हो, तो दे आर व्हाट, दे आर अनस्टेबल एज कंपेयर टू किसके मुकाबले में, एज कंपेयर टू बॉन्डेड स्टेट, एज कंपेयर टू बॉन्डेड स्टेट। तो तमाम तर एटम बॉन्डेड स्टेट में क्या होती है, स्टेबल होती है। याद रहे, जब भी एटम बॉन्ड बनाती है स्टेबल हो जाती है। तो ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन देयर बॉन्डेड स्टेट व्हाइल अनस्टेबल इन देयर आइसोलेटेड स्टेट। जब तक वो कवारे हों, उन्होंने बॉन्ड ना बनाया हो, तो वो अनस्टेबल होती है। मगर जब वो बॉन्ड बनाती है तो खुद ब खुद क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। क्लियर होगी बात। तो ये हो गया दूसरा रीजन। चले जी एनर्जी लेवल डायग्राम से समझते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम समझते हैं। ये एनर्जी लेवल डायग्राम और यहाँ पर आ रही है रेडियस। व्हाट इज हियर, यहाँ पर आ रही है रेडियस और यहाँ पर आ रही है एनर्जी। और एनर्जी ऊपर को जाती हुई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये आपके पास क्या आ रही है, रेडियस फासला आ रही है। दो एटम में कंसीडर कर रहा हूं, सब जरा गौर दीजिए। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लोगों को देने लगा हूं। दो एटम्स हैं, लेट्स सपोज एटम ए एंड लेट्स सपोज एटम बी। इस वक्त इन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, इन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। याद रखिए, जो जो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, जो जो एटम एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट कर देते हैं, जो जो एटम एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट कर देती है, याद रखिएगा, सब सुन लें। एज द एटम कम क्लोजर टू ईच अदर, जो जो एटम एक दूसरे के करीब आती है उतनी उतनी उनकी एनर्जी कम होने लगती है। पहले एनर्जी क्या थी, पहले एनर्जी ये है, पहले की एनर्जी इतनी है। अब जब वो एक दूसरे के करीब आने लगी तो उनकी एनर्जी क्या होने लगी, कम होने लगी। जो जो वो करीब आ रही है उनकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। जो जो वो करीब आ रही है उनकी एनर्जी क्या हो रही है, उनकी एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है। जो जो वो करीब आ रही है उनकी एनर्जी क्या हो रही है, उनकी एनर्जी कम हो रही है। और जब वो यहाँ पर बॉन्ड बनाती है, जब यहाँ पर बॉन्ड बनाती है, सपोज कर लिए इन्होंने बॉन्ड बना लिया, ए ने बॉन्ड बना लिया किसके साथ, ए ने बॉन्ड बना लिया बी के साथ। किसके साथ भैया, ए ने बॉन्ड बना लिया किसके साथ, बी के साथ। सो मीन यहां पर एटम किस फॉर्म में थे, यहां पर एटम आइसोलेटेड फॉर्म में थे। किस फॉर्म में थे भैया, यहां पर एटम आइसोलेटेड फॉर्म में थे। और यहां पर एटम किस बॉन्ड फॉर्म में है, यहां पर एटम बॉन्डेड फॉर्म में है। यहां पर एटम किस फॉर्म में है, बॉन्डेड फॉर्म में है। सब तवज्जो दीजिए। जितने जितने एटम करीब आते चले जाते हैं, मतलब उनके दरमियान फासला कम होता जाता है। जितना रेडियस कम होता जाएगा, जितने एटम नज़दीक आते जाएंगे, याद रखिए उन एटमों की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो ये क्या हो रही है, इनकी एनर्जी क्या हो रही, कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही। और यहाँ पर आके उन्होंने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। और जहां पर वो बॉन्ड बनाती है उस बॉन्ड लेंथ को हम बोलते हैं आर इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं भैया, आर इक्विलिब्रियम। आर इक्विलिब्रियम से मुराद है बॉन्ड लेंथ। जो एटम बॉन्ड बनाती हैं वो एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाती है उसे हम बोलते हैं आर इक्विलिब्रियम, द स्टेबल बॉन्ड लेंथ। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ।
तो मीन्स दैट कि जितने जितने एटम करीब आते हैं उतनी उतनी उनकी एनर्जी कम होती चली जाती है, और जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सब बोले शाबाश, क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। और जितने जितने एटम एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे, उनका बॉन्ड टूटता जाएगा, तो हम कहेंगे ये क्या हो रही है, ये अनस्टेबल हो रही है, आइसोलेट हो रही है। और एटम जब भी आइसोलेटेड फॉर्म में होगा वो क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा। होगी बात क्लियर यहाँ तक? ये होगी दूसरी रीजन, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहा है। पहला रीजन था डुप्लेट एंड ऑक्टेट, दूसरा रीजन है हमारे पास टू डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की खातिर। थर्ड रीजन जरा पढ़ते हैं। थर्ड रीजन में क्या है कि टू अटेन द मैजिक नंबर, टू अटेन द व्हाट, टू अटेन द मैजिक नंबर। क्या अटेन करने के लिए, मैजिक नंबर अटेन करने के लिए वो क्या करती हैं, बॉन्ड बनाती हैं। व्हाट इज मैजिक नंबर? डू यू नो अबाउट मैजिक नंबर? मैजिक नंबर क्या है? व्हाट इज मैजिक नंबर? एटम बॉन्ड क्यों बनाती है? ताकि उनके पास मैजिक नंबर आ जाए। मैजिक नंबर किसे बोलते हैं? मैजिक नंबर बोलते हैं, लिख लें, व्हाट इज मैजिक नंबर? मैजिक नंबर से मुराद है द एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल ऑफ व्हाट, ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर बोलते हैं। एटम नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर बोलते हैं। ये नंबर्स हैं दो, जो किसका है, हीलियम का है। ये नंबर्स है 10 जो नियॉन का है। ये नंबर है 18 जो आर्गॉन का है। ये नंबर है 36 जो किसका है, जो क्रिप्टॉन का है। और ये नंबर हमारे पास क्या है, 54 जो किसका है, जीनॉन का है। और ये नंबर है 86 जो किसका है, जो रेडॉन का है। इससे मुराद है कि तमाम तरह एटम्स अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन लाना चाहती हैं। याद रहे, कुछ एटम अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहती हैं, कुछ एटम अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहती है। ऑक्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल इलेक्ट्रॉन, अंदरूनी और बैरूनी तमाम तरह शेल के इलेक्ट्रॉन कितने, 10। कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहती है 18 जो कि किसका है, आर्गॉन का है। आर्गॉन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो तमाम तरह एटम जो आर्गॉन के करीब होते हैं, जो आर्गॉन के पीछे जा रही होती हैं, क्लोरीन वगैरह, सल्फर वगैरह, फास्फोरस वगैरह, ये अपने क्या करना चाहती हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को 18 बनना चाहती है कि इनके इलेक्ट्रॉन भी 18 बन जाए। और कुछ एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को बनाना चाहती है 36 जो किसकी है, क्रिप्टॉन की है। क्रिप्टॉन की 36 करना चाहती है। अब 36 जो एटम, जिन एटमों की 35, 34, 33 होती हैं या 30 होती हैं, वो अपने एटॉमिक नंबर को 36 बनाना चाहती है जो किस बराबर है, जो क्रिप्टॉन के बराबर है। और कुछ एटम्स अपने एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को 54 करना चाहती है। और कुछ एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन की तादाद को 86 करना चाहती हैं, जो कि हमारे पास रेडॉन की इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। तमाम तरह एटम्स
कोशिश ये करती हैं, प्रोटॉन तो नहीं आ सकती, बहरहाल वो बॉन्डिंग के जरिए या शेयरिंग के जरिए या ट्रांसफर के जरिए या आयनिक बॉन्ड के जरिए या कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए वो क्या करना चाहती है, वो इन मैजिक नंबर को अटेन करना चाहती है। मैजिक नंबर से मुराद द नंबर ऑफ प्रोटॉन या द एटॉमिक नंबर या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मैजिक नंबर, और उनकी वैल्यू क्या है 2, 10, 18, 36 और क्या आ रही है 54 और क्या आ रही है 86। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द व्हाट, अगर मैं बात करूं किस चीज की, अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है भैया 17 है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 17 इलेक्ट्रॉन हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p। मैं p को खोलना चाहूंगा, मैं p को यहां पर खोलना चाहूंगा। p को अगर मैं खोलूं तो p के अंदर क्या आ रही है, p हमारे पास आ रही है px, p में क्या आ रही है py, p में क्या आ रही है pz, ये आ रही है स्क्रीन की उतरे को नहीं। अच्छा 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 5 1, 2, 3 और क्या आ रही है 4 और क्या आ रही है 5। आप चेक कर सकते हैं इस वक्त क्लोरीन एटम के पास 17 इलेक्ट्रॉन हैं। इससे मुराद है कि इसके पास मैजिक नंबर मौजूद नहीं है, 18 के करीब है ये, और ये क्या करना चाहेगी, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगी। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेती है किसी भी एटम से, सोडियम से, हाइड्रोजन से, किसी भी साथ भी जब बॉन्ड बनाती है तो क्या कर लेती है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है। चेक कर लें, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेती है, बॉन्ड के जरिए इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है या उठा लेती है या शेयर कर लेती है। अब के पास ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गई, अब पहले 17 थी, अब एक एक्स्ट्रा ले लिया तो कितनी हो गई 18, और अब जाके कितने इलेक्ट्रॉन आ गए क्लोरीन के पास, क्लोरीन बन जाएगा क्लोराइड आयन। और क्लोराइड आयन ये क्यों बना, ये क्लोराइड आयन क्यों बना, या ये क्लोरीन एटम जो है इसके पास अभी क्या हो गई, अभी इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गई, कंप्लीट ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, और साथ में इसके पास इलेक्ट्रॉन असल में आ गई कितनी 18 इलेक्ट्रॉन। पहले कितनी थी 17 इलेक्ट्रॉन, अब कितनी आ गई 18 इलेक्ट्रॉन। और इसी 18 इलेक्ट्रॉन को अचीव करना ही कहलाता है क्या, मैजिक नंबर को अटेन करना। तो मैजिक नंबर अटेन क्या हो रही है, यहाँ से अटेन हो रही है किस केस में, क्लोरीन के इस केस में, कि जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो तमाम तर एटम, ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दी, तमाम तर एटम्स जब वो बॉन्ड बनाते तो वो बॉन्ड के जरिए क्या करना चाहती है, वो अपने मैजिक नंबर को अटेन करना चाहती है, ताकि उनकी मैजिक नंबर अटेन हो जाए, या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो या 18 इलेक्ट्रॉन हो या 36 इलेक्ट्रॉन हो, या आपके पास आ रही हो 54 इलेक्ट्रॉन, या आ रही हो आपके पास 86 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है भैया। तो ये थी हमारे पास कुछ रीजंस जो मेरे इल्म के मुताबिक थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। काइंडली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ पर आप लोगों का आज का लेक्चर हुआ ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को काइंडली बुलाते चले जाएँ लेक्चर्स की तरफ भी, मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स की तरफ भी, और मेरे फिज़िकल क्लासेस की तरफ भी। मैं क्लासेस पढ़ा रहा होता हूँ, कोयटा में करतबा अकेडमी में मेरी क्लासेस चल रही होती हैं केमिस्ट्री की, तो आप लोग आ सकते हैं वहाँ पर क्लासेस ले सकते हैं मेरे साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों की तरफ तमाम के तमाम नई वीडियोस आती चली जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
د خدای په امان.